Good evening to all. Welcome to my YouTube channel Academic Maths by Piyush sir. कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर पॉलिनोमियल फॉर्म आ जाए और उसके डिवीजन की बात की जाए या उसे किससे डिविजिबल है इसकी बात की जाए तो किस तरह से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? मैंने आपको होमवर्क दिया था कि n² - 1 is divisible by 2. n² - 1 is divisible by 2 if n is odd. Clear है? Okay. n² - 1 is divisible by 2 if n is odd. ये होमवर्क दिया था मैंने आपको, ये होमवर्क आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो मैं आपको हिंट दे देता हूं कि यहाँ पे हम जो डिवाइजर लेने वाले हैं या b की वैल्यू लेने वाले हैं वो क्या लेने वाले हैं, 2 लेने वाले हैं। तो हमारा जो a होगा वो कौन होगा, 2q हो जाएगा और 2q + 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कल n² - m को मैंने सॉल्व करके दिखाया है। क्लियर है? इसी तरह के क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं आपके पास। दरअसल ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी, और ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी। क्लियर है? तो आपको इस वैल्यू के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल इस वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे। इसी तरह का सेम क्वेश्चन मैं आपको दूसरा दिखाने वाला हूं आज। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। क्वेश्चन क्या है, n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 is divisible by 8 if n is odd. क्लियर? अब क्वेश्चन क्या बन गया बेटा आपका कि जो n² - 1 है, अभी तक कल तक की क्वेश्चन क्या था कि is divisible by 2। तो अभी मैंने बताया कि 2q हमारा इवन हो जाएगा, 2q + 1 हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, और इसके वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन आज ये किसकी बात कर रहे हैं, 8 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं, 8 से डिविजिबल होने के लिए बात कर रहे हैं। अब मेरी बात समझना, अब आपका जो n होगा ऑड में मैंने बताया था कि जो a ऑड होगा वो कब कब होगा, एक तो 2q + 1 पे होगा, दूसरा 4q + 1 4q + 3 पे होगा ऑड, फिर 6q + 1 6q + 3 6q + 5 पे होगा ऑड, फिर 8q + 1 8q + 3 8q + 5 8q + 7 पे होगा। इसी तरह से 10 12 ऐसे हम लिख सकते हैं। लेकिन हमें बड़ी वैल्यू में नहीं दिखाना है, हमें छोटे से छोटे कम से कम में काम चलाना है। दरअसल अगर आप इसको लोगे तो यहाँ n² आपका आएगा 4q² + 4q + 1, और अगर इससे आप -1 करना चाहेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये 2 से डिविजिबल हो सकती है, ये 4 से डिविजिबल हो पाएगी, लेकिन 8 से हम इसको शो नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? इसलिए इस वैल्यू को हम लोग, ऑड वैल्यू को हम नहीं लेंगे। ये वैल्यू कहां के लिए थी, कल के क्वेश्चन में जब मैंने किससे डिविजिबिलिटी की बात की थी, 2 की डिविजिबिलिटी की बात की। क्लियर है? ओके। आज हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो हम कौन सा ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, हम ये वाला ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और उसको हम 8 से डिविजिबल दिखा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है मेरी बात? कल के क्वेश्चन में हम लोग जो ऑड इंटीजर था वो क्या ले रहे थे, 2q + 1 ले रहे थे, लेकिन आज डिविजिबिलिटी हमको 8 से दिखानी है, और ऑड इंटीजर हमें पता है कई टाइप का हो सकता है, 2q + 1 हो सकता है, 4q + 1 4q + 3 हो सकता है, 6q + 1 6q + 3 6q + 5 हो सकता है, कई टाइप का हो सकता है। तो हम कौन सा वाला लेंगे बताओ, 4q + 1 एंड 4q + 3। तो क्या है, इफ n is odd पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? ये क्वेश्चन आपका शो करने के लिए कह रहा है कि n² - 1 जो है वो 8 से डिविजिबल है अगर n क्या है, कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है।
क्लियर है। अब ये मैंने आपको दिखाया कि हम यहाँ पे कैसा ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, 4q + 1 और 4q + 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वी नो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का होता है, 2q + 1। सही लिखे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि 2q + 1 होता तो है, लेकिन हमें डिविजिबिलिटी 8 से दिखानी है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। n² में हम सिर्फ 4 तक जा पाएंगे, 8 तक नहीं जा पाएंगे, इसलिए फिर कैसा लेंगे, हमारा जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 4q + 1 होगा या फिर 4q + 3। अगर यहां 6 लिए होते तो 6 से भी दिखा सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उसमें हमको 3 कंडीशन दिखानी पड़ती, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। 8 वाला भी ले सकते थे तो वहां 4 दिखानी पड़ती, 8q + 1, 8q + 3, 8q + 5 और 8q + 7। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत खींच के 2 नंबर में आएगा, तो 4 पॉसिबल वैल्यूज के लिए शो करने का टाइम हमारे पास नहीं होगा, छोटे से छोटे में काम चलाना है। क्लियर है? ओके, आगे आते हैं। ये हो गया, क्लियर है। यहां पे फिर से वही कल मैंने दिखाया था 2 कंडीशन। पहली कंडीशन n = किसके लिए, 4q + 1 के लिए, और सेकंड कंडीशन किसके लिए, n = 4q + 3 के लिए। ठीक है, आ जाओ। n² - 1 आपका क्या हो जाएगा, n की जगह पे 4q + 1 रखेंगे, n में स्क्वायर लगाया हम भी स्क्वायर लगा देंगे, यहां -1 है हम देखेंगे, a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a² मतलब 4q का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16q² प्लस 2ab, 2 4 जा 8 1 जा 8q, क्लियर है, प्लस b², तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस क्या हो जाएगा 1, 1 1 क्या हो गया, देखो यहाँ पे कैंसिल, और यहाँ 8 अब क्या हो सकता है, कॉमन। q को कॉमन नहीं लेना है क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी किससे दिखानी है, 8 से, तो q का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2q² + q। क्लियर है, यहाँ क्या लिख देंगे, clearly it is multiple of 8 hence divisible by 8। 8 का जो मल्टीपल है बेटा वो 8 से डिविजिबल तो होगा ना। क्लियर है, ओके। अब आ जाते हैं यहां पर, n यहां पे हमारा क्या है 4q + 3 टाइप का है, तो n² - 1 हमारा क्या हो जाएगा, n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 4q + 3 रखेंगे, उसमें क्या कर लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि n में स्क्वायर लगा है, माइनस का साइन है माइनस लगा देंगे, 1 लिखा है तो 1 लगा। क्लियर है, याद है ना 9th में करते नहीं थे क्या, देखो मैं एग्जांपल दे दूं आपको, मैं जैसे ऐसे दिया px = है x² - 1, देन फाइंड द वैल्यू फॉर x = 8, याद है कि नहीं। ठीक है, तो अगर x² - 1 कोई पॉलिनोमियल है, x = 8 रखने पर आप p of 8 निकालते थे कि नहीं निकालते थे, वही बात तो है ना बेटा। क्लियर है, ओके। n की वैल्यू ये है, उसके लिए n² - 1 निकालने के लिए कह रहा है। ओके, चलो समझ में आ रही ना बात, ठीक है। नहीं है तो मैसेज कर देना, या उसमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, या ऐसे में कमेंट कर देना तो मैं उसको अलग से समझा दूंगा। क्लियर है, अब इसको ब्रेक करो, a + b का होल स्क्वायर, तो ये a² पहले क्या हो जाएगा 16q², 4 4 जा 16, q का स्क्वायर q², प्लस 2ab, 2 4 जा 8 3 जा 24, q की जगह पे कौन आएगा q, एक सेकंड, एक जगह पे कौन आएगा, सॉरी क्यू की जगह। अब देखो b², तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, माइनस। ओके, अब 9 - 1 कितना होता है 8 होता है, तो जाएगा 16q² + 24q + 8, फिर से 8 क्या हो जाएगा हमारा कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2q² + 3q + 1। ओके, तो 8 हमारा क्या हो गया कॉमन हो गया। अब हम यहां पे लिख सकते हैं क्लियरली इट इज मल्टीपल ऑफ 2 हेंस इट इज डिविजिबल बाय 8।
क्लियर है। अब जो जनरल कंक्लूजन आएगा वो क्या लिख देंगे, हेंस वी गेट दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है। कुछ नहीं, जो क्वेश्चन होता है उसी को उठा करके हम लोग लास्ट कंक्लूजन लिख देते हैं। इसको लिखने से क्या होता है, एक फिनिशिंग आ जाती है क्वेश्चन में, फाइनल टच आ जाता है क्वेश्चन में, और कोई नहीं बात नहीं। क्लियर है। ओके, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ओके ठीक है। तो ये इसलिए इस पे बहुत ज्यादा हम फोकस नहीं किए, क्योंकि कल इस तरह के क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। क्लियर है। ओके, अब आप इसको 2 वाला जो कल होमवर्क मैंने दिया था उसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक, अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, और यहां पर अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टाइप अभी यही रहेगा, उसके बाद फिर जैसे ही खत्म होगा फिर हम लोग कहां पे आ जाएंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में आ जाएंगे, और फिर उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन जो है वो है आपका, प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 3 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। क्लियर है। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट n cube minus n is divisible by 3 for any positive integer n क्यूब माइनस n जो है वो क्या है, 3 से डिविजिबल है जब n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। जब इवन या ऑड की बात नहीं की जाएगी तो आपका पॉजिटिव इंटीजर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। डिविजिबिलिटी किससे दिखा रहा है, 3 से, तो हमारा जो ये पॉजिटिव इंटीजर होगा वो किस टाइप का होगा बेटा, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। क्लियर है। किस टाइप का होगा, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 टाइप का। क्लियर है। इसी क्वेश्चन को वो दूसरी लैंग्वेज में लिख सकता है। क्या लिख सकता है, ध्यान से देखो। दरअसल बेटा इस n क्यूब माइनस n को अगर हम ब्रेक करें तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, n क्यूब माइनस n, दोनों से n क्या हो जाएगा, कॉमन। यहां n क्यूब है, n गया होगा तो यहाँ क्या बचेगा, n स्क्वायर, माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, यहां से n चला गया होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर। अब देखो ये n स्क्वायर है, 1 जो है, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहां फॉर्मूला आ गया, कौन सा फॉर्मूला आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b एक ब्रैकेट में और a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा n प्लस 1 और यहां क्या आ जाएगा, n माइनस। क्लियर है। n माइनस 1 को अगर पहले लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू n प्लस, क्या दिख रहा है, दिख ये रहा है कि ये जो है, जो भी वैल्यू है इससे 1 ज्यादा ये है और उससे 1 ज्यादा ये है। क्लियर है। दिस इज 1 मोर देन दिस एंड दिस इज 1 मोर देन दिस। मतलब क्या है कि इनमें आपस में 1 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। और आपको पता है जो आपके इंटीजर्स होते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसमें कितने का डिफरेंस होता है, 1 का डिफरेंस होता है। तो जब इस तरह से लगातार, जिसको कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं, जिनमें 1 का डिफरेंस होता है, ऐसे इंटीजर्स लिए जाते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर 1 के बाद 3 ले लें, क्लियर है, फिर 4 ले लें, फिर 8 ले लें, तो ये पॉजिटिव इंटीजर तो हैं, लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव कब, जब उनको एक लाइन से, एक तरह से लिया जाए, एक कह सकते हैं ऐसा कि जितना उनका ओरिजिनल डिफरेंस होता है उस तरीके से लिया जाए, तब उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव बोलेंगे। क्लियर है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स। क्या बोलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इनको क्या बोलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स।
क्लियर है? क्यों? क्योंकि इवन में 2 2 का डिफरेंस होता है, दोनों सब में 2 ऐड करते जाएंगे। ऑड में भी स्टार्टिंग ऑड से होगी, 2 2 का डिफरेंस होता है, तो ओरिजिनल डिफरेंस इसका 2 है और सब में डिफरेंस 2 का है, इसलिए इसको कॉन्जिक्यूटिव कहेंगे। यहाँ पे हर एक इंटीजर के बीच में डिफरेंस कितने का होता है? 1 का, और अगर ऐसे ही ले लिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोलेंगे। क्लियर है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो एक साथ लगातार आते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आया कि ये 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीपल है। क्या है? ये 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। और इस तरह से ये क्वेश्चन दूसरे लैंग्वेज में चेंज हो सकता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या? प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव, ये कॉन्जिक्यूटिव यहां पे है, ठीक है? नेगेटिव मत समझ लेना। पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 3। किन्हीं भी 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो मल्टीपल होता है या जो प्रोडक्ट होता है वो 3 से क्या होता है बेटा? डिविजिबल होता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब देखो क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है? अगर उन्होंने कॉन्जिक्यूटिव, दूसरा क्वेश्चन आया तो हम तुरंत समझ लेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कैसा होगा? n-1, n और n+1। परेशान मत हो, अभी जब मैं आपको एपी पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से नॉलेज दूंगा, थोड़ा और अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। क्लियर है? ओके, एक सेकंड। ओके, चलो देखते हैं इसको। क्लियर है ना? इधर आएगा। हमें पता है कि किससे डिविजिबिलिटी दिखानी है? 3 से। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किस टाइप का लेंगे? 2q+1 टाइप का तो लेंगे नहीं, क्योंकि उसको 2 से डिविजिबल नहीं दिखा पाएंगे। फिर कैसा लेंगे? 3q+1 और 3q+2 टाइप का। तो यहां लिखेंगे वी नो दैट एनी positive integer is of the form 3q or 3q+1 और 3q+2। क्लियर? तो 3 पॉसिबल कंडीशन। पहली कंडीशन फॉर n = 3q, किसके लिए? n = 3q के लिए। क्लियर? इधर n3 - n को पूछ रहा है ना आपसे, तो अभी मैंने दिखाया उसको ब्रेक करके। क्या दिखाया? कि क्या लिखा जा सकता है? n ब्रैकेट में n² - 1, और ये बाद में चेंज होकर क्या हो जाएगा? n - 1 × n + 1, है ना? अभी दिखाया। जब दूसरा क्वेश्चन आएगा जो और करके मैंने लिखा है, तो आप वहां लिख देना कि ये पॉजिटिव, ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए इसका प्रोडक्ट ये होगा। ये क्वेश्चन खुद ही दे देगा, तब इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर है? ओके, ये क्या बन जाएगा? n-1 क्या हो जाएगा? 3q - 1। n की वैल्यू क्या है? 3q - 1 इंटू n की जगह पे यहां क्या आ जाएगा? देखो 3q हो जाएगा इंटू n+1, तो क्या हो जाएगा? 3q+1। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। अब देखो क्या यहां 3 कॉमन है? यार बेटा ये मल्टीप्लाई में है और ये 3 हमको दिख रहा है, तो इसको हम 3 यहां लिख सकते हैं और फिर q यहां लिख सकते हैं। ये जो 3q - 1 है इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या है? 3 का मल्टीपल है कि नहीं? तो यहां लिख देंगे क्लियरली इट इज डिविजिबल बाय। क्लियर है? तो जब हमने 3q लिया n की वैल्यू, तो n³ - 1 या ये जो वैल्यू है वो क्या है? डिविजिबल बाय 3 है। ओके, क्लियर है? ओके, अब सेकेंड कंडीशन आते हैं। n की वैल्यू क्या लेनी है? 3q+1। n की वैल्यू क्या लेनी है? 3q+1। उसके लिए आ जाओ,
इसको नोट कर लेना। चलो अब यहाँ n की वैल्यू 3q+1 यहां रखो, तो n की जगह पे क्या आएगा 3q+1, फिर यहाँ क्या है -1, तो हम भी क्या लिख देंगे माइनस, ओके, इनटू n की जगह पे क्या होगा 3q+1, यहां पे ब्रैकेट नहीं था, अभी 2 टर्म्स हो गया तो ब्रैकेट लगा देंगे, इनटू n की जगह पे यहाँ क्या आएगा 3q+1, ये तो n की वैल्यू है, ये जो +1 है इसको इसके बाद, क्लियर है, ओके। +1 -1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3q इंटू यहां वही रहेगा 3q+1 इंटू यहां 1 1 क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 3q+2। देखो यहां फिर से 3 मिल गया कि नहीं मिला, तो यहां फिर से लिख देंगे क्या क्लियरली इट इज डिविजिबल बाय, ओके, पक्का बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी हमने 3q+1 के बारे में बात कर ली, अब किसके बारे में बात करेंगे 3q+2 के बारे में। तो जो आपका n है वो अब क्या हो जाएगा बताओ, वो क्या हो जाएगा 3q+2, ये कौन सी कंडीशन होगी हमारी थर्ड कंडीशन, कौन सी कंडीशन होगी थर्ड कंडीशन। अब आ जाओ इधर, देखो हटा देते हैं इसको, है ना, देखो इधर, देखो जाते n-1, तो पहले n की वैल्यू रखो क्या आएगी 3q+2, फिर क्या है -1 तो -1, ओके, इनटू n की जगह पे 3q+2, अब ये 2 टर्म्स हो गए तो यहां पे क्या लगा देंगे ब्रैकेट लगा देंगे, इनटू n की जगह पे 3q+2 और प्लस क्या है 1, तो +1, क्लियर है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q-1 सॉरी +1, 2 -1 क्या होगा +1 इंटू ये क्या होगा 3q+2 होगा, इंटू ये क्या होगा 3q+3 होगा। अभी 3 हमको बाहर नहीं दिख रहा, लेकिन यहां पे 3 दिख रहा है कि नहीं, दोनों टर्म्स में 3 है, तो 3 क्या हो सकता है कॉमन हो सकता है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं 3q+1 इंटू 3q+2 इंटू दोनों से 3 क्या हो गया कॉमन, अंदर क्या बचेगा q+1, ये 3 उठा के यहां ले आ सकते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा 3 इंटू 3q+1 इंटू 3q+2 इंटू यहां कौन बचेगा q+1, 3 बाहर आ गया, यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं क्लियरली इट इज डिविजिबल बाय, क्लियर है। तो जनरल कंक्लूजन क्या होगा, हेंस वी गेट दैट n³ - n, अगर दूसरा क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, हेंस वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, क्लियर है, ओके, बात समझ में आ गई। अब सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, बस डिविजिबिलिटी में क्या करने जा रहा हूं बेटा, चेंज करने जा रहा हूं, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। सेम क्वेश्चन में आप लोग डिविजिबिलिटी किसके साथ कर लेना, इज डिविजिबल बाय 6, किसके साथ इज डिविजिबल बाय 6, क्लियर है। तो वहां पे क्या करेंगे, अब 6 से डिविजिबिलिटी दिखाने के लिए आपका जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो कैसा होगा, वो होगा 6q, वो होगा 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 और 6q+5। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आ सकता है। ये जो अभी करवाया हूं ये 2 नंबर का है, लेकिन इसमें आपको 6 केसेस दिखाने पड़ेंगे, इसलिए ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है, ओके। सेम क्वेश्चन में आपको सारी चीजें सेम रखनी है, बस वहां पे डिविजिबल बाय क्या लिख लेना है 6। तो क्वेश्चन क्या होगा, प्रूव दैट n³ - n इज डिविजिबल बाय 6 इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर है, ओके। तो ये क्वेश्चन आप करना, फिर उसके बाद हम लोग कल मिलते हैं, तो इसकी आगे की बातें करते हैं। घर में रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। कब आपका लॉकडाउन खुल जाए और आपके स्कूल खुल जाए कोई भरोसा नहीं है, इस वजह से लगातार अपनी पढ़ाई को बूस्टअप करते रहिए। मिलते हैं कल इसी समय पर, गुड बाय।